शीतलहर शुरू। शीतलहर की वजह से तापमान में भारी गिरावट आई और कई जिलों में ठंड को लेकर के स्कूलों का समय भी बदला है। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदला गया है। कड़ाके की ठंड में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और झांसी, बरेली, रायबरेली समेत कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। तो देश की राजधानी दिल्ली सहित जो तमाम यूपी के जो जिले हैं वहां पर ठंड का कहर किस तरीके से बरपा है। यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, आवागमन व्यवस्था जो है वो ठप हो गई है। दिसंबर का एंड है और ऐसे में ठंड का कहर लगातार जारी है। आप देखिए कि किस तरीके से कोहरे का कहर जो है वो जारी है, लेकिन साथ ही साथ जो पर्वतीय इलाकों से जो ठंडी हवाएं, जो सर्दी वाली बर्फीली हवाएं हैं वो लोगों को परेशान कर रही हैं। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 9.6 के करीब तकरीबन पहुंच रहा है। तो ये कहा जा रहा है, मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट है कि आने वाले नए वर्ष में लोगों को ठंडी जो है कहीं ना कहीं सताएगी और बर्फीली हवाओं का जो कहर है वो लगातार बढ़ेगा, क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के और मैदानी इलाके हैं, लखनऊ यूपी का जो सेंटर कहा जाता है, यहाँ पर भी वही हालात बने हुए हैं। तो ऐसे में ठंड से बचाव के जो राहत कार्य हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सरकार की नज़रें हैं और लोगों को शेल्टर होम पर पहुँचाने की व्यवस्थाओं पर फोकस किया जा रहा है। लेकिन सर्द हवाएं और कोहरा लोगों को परेशान कर रहा है और यही वजह है कि चाहे एयरलाइन हो या फिर ट्रेन का शेड्यूल पूरी तरीके से बिगड़ गया है। घंटों ट्रेनों का जो शेड्यूल है वो लेट हो रहा है। वहीं 40 से 45 मिनट और 50 मिनट तक की जो देरी है वो एयरलाइन में भी देखने को मिल रही है। तो सर्दी का कहर आसमान से लेके जमीन तक लोगों को परेशान करने में तुला हुआ है, लेकिन कहर लगातार जारी है। कैमरा पर्सन रजनीश तिवारी के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। तो ठंड का कहर जारी है और इस बीच अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ जो हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं और यूपी के तमाम जिलों से जो लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं को जोड़ते हुए दे रहे हैं। तो तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं ठंड को लेकर के स्कूलों का समय भी बदला गया है, लेकिन कल रात से किस तरीके से ज्यादा यूपी के कई जिलों में ठंड का प्रकोप साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन इसी को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से जो रैन बसेरों में क्या कुछ व्यवस्था है, अलाव जलाने को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, उनको लेकर के हम एक रियलिटी चेक किया कि रात में जब सर्द रातों में कैसे इंतजाम किए गए हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्नाव से हमारे संवाददाता अनुराज भारती जुड़ गए हैं और साथ ही साथ दिल्ली से स्वाति लगातार बनी हुई हैं। स्वाति के साथ संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं एक बार अनुराज की ओर रुख करूंगा। अनुराज, अगर उन्नाव की बात करें तो खास करके जो आसपास वहां पर आप किस तरीके से देखे जा सकते हैं इंतजाम, खास करके रैन बसेरों की स्थिति को लेकर के और अलाव जलाने को लेकर के, अनुराज क्या कुछ किस तरीके की व्यवस्था है? अनुराज जी बिल्कुल आलोक, आपको बता दें आज उन्नाव में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं ने यहाँ गलन बढ़ा दी है और जो कोहरा है वो सुबह काफी ज्यादा था, लेकिन हवाओं के कारण अब छटना शुरू हो गया है। जो तेज हवाएं चल रही हैं उसके कारण गलन बहुत ज्यादा होने से लोगों को ठंड बहुत महसूस हो रही है। अगर अलाव की इंतजाम की बात की जाए तो इसमें अभी जिला प्रशासन की तैयारियां कमजोर दिख रही हैं। कुछ एक दो जगहों को छोड़कर कहीं पर भी अलाव के इंतजाम नहीं किए गए हैं। वहीं रैन बसेरों का तो व्यवस्थित इंतजाम किया गया है, लेकिन रैन बसेरों की जो व्यवस्था है वो तमाम जगहों पर शहर के अंदर या छिपी हुई जगहों पर है, जिस कारण लोगों को, जो सड़क किनारे रहने वाले लोग हैं जिनके पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं है, जिनके लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया, वो वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। लोग अभी भी मंदिरों के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर सोने को मजबूर है। उसका कारण है कि जो उन्नाव शहर में 2 रैन बसेरे बनाए गए हैं वो घनी आबादी के बीच हैं और लोगों की जानकारी में नहीं है। और रैन बसेरों का इंतजाम तो दुरुस्त है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए और लोगों की जानकारी की व्यवस्थाएं अभी भी गड़बड़ है। जी बिल्कुल, अनुराज हमारे साथ जुड़े थे। अब संजय के पास रुक करेंगे। संजय, मैं आपसे कोई सवाल करूं, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा। इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हैं, विंडो में मुझे देख रहे हैं, संजय को देख रहे हैं, स्वाति को देख रहे हैं, अनुराज, किसी ने भी कैप नहीं लगा रखी और ठंड की सब बातें कर रहे हैं। संजय, आप भी उसमें शामिल हैं?
बिल्कुल आलोक, क्योंकि ठंड तो है ही है और बर्फीली हवाएं लगातार चल रही है। क्योंकि कैप लगाने की आदत है नहीं तो ऐसे में कैप नहीं लगाया है, लेकिन ठंड बहुत तेज लग रही है क्योंकि खुले आसमान के नीचे जिस तरीके से बर्फीली हवाएं चल रही हैं वो मुझे ही नहीं सारे लोगों को परेशान कर रही है। और दिल्ली में तो सर्द हवाएं और ज़्यादा तेज है क्योंकि वहाँ तापमान 6 पॉइंट से भी कम हो सकता है, आज और कम हो। क्योंकि लखनऊ की अगर बात करें तो 9.6 के तकरीबन न्यूनतम पारा माना जा रहा है। तो ऐसे में जो कोहरा है वो बढ़ा हुआ है और सूर्य को भगवान जो है लगातार लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। तो ऐसे में बर्फीली हवाएं लगातार लोगों को सता रही हैं। और अगर बात करें एयरलाइन और ट्रेन की तो लगातार ट्रेनें घंटों लेट हो रही है, एयरलाइन भी बहुत लेट हो रही है। और कल जिस तरीके से एक फ्लाइट बरेली को उतरना था लेकिन कोहरे की वजह से बरेली ना उतर करके उसे लखनऊ उतारा गया और उन पैसेंजर्स को लखनऊ से बाई रोड बरेली भेजा गया। तो इस तरीके से आसमान से लेकर के जमीन तक के हालात जो आलोक वो बेहद खराब है। और आने वाले दिनों में मौसम विभाग का ये अलर्ट है कि आने वाले दिनों में और खास करके नव वर्ष में ये मौसम और भी बेहतर नहीं होने वाला है। खराब मौसम कहीं ना कहीं लोगों को सताएगा। जी बिल्कुल, अब आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं एहतियात के तौर पर सतर्कता बरतनी है, हम सबकी ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। स्वाति के पास रुक करेंगे। स्वाति, जब मैं संजय से सवाल कर रहा था तो मुझसे सब लोग कह रहे थे मास्क भी नहीं लगाया, आप तो खाली कैप की बात कर रहे हैं। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए आलोक, सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहा गया है ये कि जब आप बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में रहते हैं तब मास्क पहनना अनिवार्य है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम ठंड की बात करें तो देश की राजधानी में ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तापमान में रोजाना गिरावट देखने को मिल रहा है और जो ठिठुरन है वो रोजाना बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से आम जनों को परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा विजिबिलिटी कम है कोहरे की वजह से, जिसमें वाहनों को दिक्कत हो रही है। और इसके साथ ही जो ट्रेन है वो लगातार लेट चल रही है। 15 ऐसी ट्रेनें हैं जो दिल्ली पहुंचने में करीबन 2 से 4 घंटे लेट चल रही है। इसके साथ ही 1-2 ट्रेनें ऐसी भी हैं जिसे जो है रोक दिया गया है, चूंकि कोहरे के कारण दूर की तस्वीरें साफ तौर पर नहीं दिख पा रही है और इसी वजह से ये फैसला रेलवे की तरफ से लिया गया है। एक बार आपको तस्वीरें दिल्ली की दिखा देते हैं कि 10 बजने को है, लेकिन कोहरा आप अभी भी देख पाएंगे कि कोहरे की चादर में देश की राजधानी लिपटी हुई है। और इसी वजह से सुबह के वक्त अगर हम बात करें करीबन 6-7 बजे के वक्त तो परेशानी दिखेगी। दूसरी तरफ आप देख पाएंगे कि जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं जिससे ठंड से बचा जाए। स्वेटर पहने हुए हैं चूंकि दिल्ली में जो है वो जबरदस्त ठंड पड़ रही है और इससे आम लोगों को खास तौर पर परेशानी हो रही है। इसके साथ ही आलोक, अगर आपको बताएं हम तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक कोई राहत नहीं है ठंड से। ठिठुरन और ज्यादा बढ़ेगी, ठंडी हवाएं भी चलेगी और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मकर संक्रांति तक ये राहत नहीं मिलने वाली है। लेकिन नए साल की जो शुरुआत है वो ठिठुरन वाली ठंड से ही होने जा रही है और देश की राजधानी वालों को फिलहाल राहत ठंड से नहीं मिलने वाली है। जी बिल्कुल, स्वाति लगातार हमारे साथ जुड़ गई हैं और विष्णु हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए महोबा से। अगर बात करें तो विष्णु, मैं आपके पास आऊंगा। महोबा में किस तरीके से फिलहाल इंतजाम देख पा रहे हैं आप, खास करके उनके लिए जिनको जो सर्द रातें गुजारने को मजबूर हैं, खास करके गरीब व जरूरतमंदों की। तो विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे। जी मैं बता दूं, यहाँ पर नगर पालिका द्वारा जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं और साथ ही दैन बसेरों में जो यात्री हैं और जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको रुकने के लिए इंतजाम किया गया है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि हमारे पीछे देख सकते हैं कितना कोहरा है। कोहरों की वजह से विजुअलिटी शून्य हो चुकी है और यहाँ लोगों को निकलना और चलना फिरना आप देखेंगे बिल्कुल शून्य की तरह है, लोग निकल भी नहीं पा रहे। तो बिल्कुल जिस तरीके से विष्णु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे जो कि बता रहे थे कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ इंतजाम किस तरीके से किए गए, लेकिन ठंड का कहर और यूपी के कई जिलों में शीतलहर लगातार जारी है, तापमान में भारी गिरावट है। तो क्या कुछ इंतजाम है, कोशिश यही थी कि हमारे संवाददाताओं ने जिस तरीके से बताया उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में और साथ ही साथ दिल्ली में। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वाति आपका भी, अनुराज आपका भी और विष्णु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।